बेसिक मैथ्स फॉर ऑल डे 37 में आप सबका स्वागत है बच्चों। जब अनेक चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सा चिन्ह हमको यूज़ करना है पहले। और इसी को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने बोडो मैथ्स रूल लेके आया हूँ। बोडो मैथ्स रूल क्या होता है? पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ या ऑर्डर्स, फिर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। B मीन्स ब्रैकेट फर्स्ट, O मीन्स ऑर्डर्स, पावर्स एंड स्क्वायर रूट्स, DM का मतलब होता है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो डिवीजन लेफ्ट से राइट, पहले डिवीजन करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट, ये रूल है, ये याद रखने का तरीका है। अब केवल इतना कहने से आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड टिल आई सॉल्व इट। जब तक मैं सॉल्व नहीं करता हूँ तब तक आपको केवल इतना कहने से समझ में नहीं आएगा। हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेते हैं तो आपके समझ में शायद आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3, यहाँ पर 3 ऑपरेशंस है, एक तो मल्टीप्लिकेशन है, एक तो ब्रैकेट है और एक तो प्लस है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यानी क्या करोगे आप? 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? 8 होता है। तो ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया तो 4 इंटू 8 कितना होगा? 32। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट फर्स्ट। अब नेक्स्ट ऑर्डर, जैसे 5 इंटू 2 स्क्वायर अगर है तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि 5 इंटू 2 10 और 10 का स्क्वायर, नो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफ या ऑर्डर पहले करना पड़ेगा। यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर इज हाउ मच? 4, एंड दैट इज इक्वल टू 20। अब यहां पर आता है 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहां एक प्लस साइन है और यहां पर एक इंटू साइन है। तो प्लस और इंटू साइन अगर होता है तो आप देखिए प्लस साइन नीचे है और इंटू साइन ऊपर है। यानी पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट करना पड़ेगा। यानी 2 प्लस 5 इंटू 3 कितना होता है? 15। कितना होगा? 17। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? 2 प्लस 5 7 लिखते हैं और 7 इंटू 3 21 लिखते हैं। वैसा नहीं होगा, पहले इंटू करना पड़ेगा और फिर आपको ये इसको इस तरह से करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए 30 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। तो यहाँ जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो डिवीजन पहले आता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 5 3 ज़ा 15 और 30 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 2। नो, ऐसे नहीं होगा। ये क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। तो आप देखिए डिवीजन फर्स्ट आता है, बाद में मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ये होगा 5 6 ज़ा 30 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 18। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? 30 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 का मतलब 15 कर देते हैं। सो 30 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज इक्वल टू 2। ये रॉन्ग है। डिवीजन पहले आएगा फिर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। सो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट आता है 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये अगर ऐसे होता है तो देखिए आपको पहले प्लस नहीं करना है, प्लस और इंटू है। तो प्लस और इंटू अगर है तो पहले इंटू आता है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? 3 प्लस 6 इंटू 2 कितना होगा? 12 होगा। यानी इसका जवाब कितना आता है? 15 आता है। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? 3 प्लस 6 9 लिखते हैं और 9 इंटू 2 18 लिखते हैं। अगर आप वैसा लिख रहे हो तो ये गलत लिख रहे हो। अब यहाँ पर डिवीजन है मान लीजिए, तो पहले डिवीजन होगा 12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप लिख सकते हो पहले 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 2। और ये 2 2 कैंसिल होगा तो आंसर कितना होगा? 3 होगा। यानी पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। 12 को 6 से डिवाइड करो फिर 3 बाई 2 से इंटू करो। तो पहले 12 को 6 से डिवाइड कीजिए आप। अभी यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है? 7 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर आपको पहले करना पड़ेगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर होगा 25 प्लस 3। ये ब्रैकेट के अंदर है
तो पहले यहाँ इनटू साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ इनटू साइन है, पहले क्या आ रहा है इनटू है फिर साइन है, तो पहले इनटू करोगे फिर +3 करोगे, तो डायरेक्टली आप प्लस नहीं कर सकते यहाँ पर, तो दिस विल बी इक्वल टू 7 + 25 मल्टीप्लाइड बाय 6, 25 6 150 होता है। तो पहले हमने क्या किया, पहले इनटू किया फिर अब प्लस करेंगे, 6 × 25 होता है 150 + 3, तो ये होगा 7 + 153 दैट इज इक्वल टू 160। यानी आप देखो कि पहले मैंने पावर को किया, पावर सॉल्व कर लिया, फिर बाद में इनटू किया, फिर बाद में प्लस किया, तो ये है बोडो मैथ्स का रूल। यानी पहले कौन सा लेना है ये डिपेंड करता है ब्रैकेट फर्स्ट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कितने चिन्ह हैं। अब यहाँ पर आप देखो 2 चिन्ह हैं, एक है माइनस और एक है इंटू। तो एक है माइनस यानी सब्ट्रैक्शन और एक है इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले आता है मल्टीप्लिकेशन फिर आता है सब्ट्रैक्शन, इसलिए मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि व्हाट यू शुड डू इज 10 - 12 × 8 इज 96 और 10 - 96 इज हाउ मच -86, यानी सब्ट्रैक्शन फर्स्ट। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फर्स्ट नहीं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 - 12 - 2 लिखते हैं और -2 × 8 -16 लिखते हैं, वैसा अगर कोई लिख रहा है तो गलत। अब यहाँ पर देखिए 3 चिन्ह हैं, एक तो है प्लस, एक है इंटू और एक है ब्रैकेट। तो अगर आप लोगे तो ब्रैकेट पहले आता है, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन और फिर आता है एडिशन। यानी सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना यानी क्या, 12 + 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 4 कितना होगा 1 होगा, 5 - 4 कितना होगा 1 होगा, और 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है 8। तो इंटू मैंने किया, जब इंटू और प्लस होगा तो इंटू पहले होगा, और 12 + 8 कितना होता है 20 इज द राइट आंसर, 20 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर आप देखो प्लस साइन है, इंटू साइन है, फिर प्लस साइन है, तो पहले इंटू होगा, पहले इंटू होगा फिर एडिशन होगा। यानी क्या होगा यहाँ पर 7 + 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 पहले होगा 40 + 10, यानी 7 + 40 होगा 47 + 10 होगा 57। तो ये है बोडो मास का रूल। बोडो मास का रूल कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। ऑर्डर शुड बी डिसाइडेड व्हेन मेनी symbols are coming at the same time, many operations are coming at the same time, which operation should be done first? That rule is called as Bodo Mass rule. Now 12 - 11 + 12 × 7, यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है और इंटू साइन आ रहा है। तो पहले फिर से आप क्या करोगे, पहला काम होगा ब्रैकेट 12 - 11 होगा 1, फिर प्लस 12 × 7। ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट कह रहा है कि सर 12 में से 11 को निकाल दो तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर प्लस साइन है, इंटू साइन है, तो पहले होगा इंटू साइन, यानी 1 + 12 7 सा कितना होगा 84, यानी ये कितना होगा 85। तो इस तरह से बोडो मैथ्स रूल आपको यूज़ करना है। फर्स्ट सिंप्लीफाई द ब्रैकेट, फिर बाद में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जब आएगा तो 12 × 7 कितना होगा 84 होगा, 84 + 1 कितना होगा 85। अब ब्रैकेट के अंदर ही 2 2 3 3 साइन है, जैसे 7 × 8 है -9 है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सर ब्रैकेट के अंदर 2 साइन है, क्या करेंगे सर, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू करना पड़ेगा, तो ये होगा 56। इंटू और माइनस साइन के अंदर पहले इंटू साइन आएगा, बाद में माइनस कितना होगा 9 होगा। अब सर माइनस साइन है और यहाँ पर क्या है इंटू साइन है और यहाँ ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, यानी 56 में से 9 को आप सॉल्व कीजिए, कितना होता है आप देखो 16 - 9 इज 7 और ये होगा 47, तो ये 47 × 10 होगा 470। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या किया मैंने यहाँ पर,
फर्स्ट इनटू साइन कर दिया, फिर बाद में माइनस किया ताकि ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाए, और फिर क्या किया मैंने, इनटू 10 कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 माइनस ऑफ 6 प्लस 8 प्लस 4। तो ये तो बहुत सिंपल है, 2 माइनस 6 होगा -4। पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, प्लस 8 प्लस 4। अब -4 प्लस 8 प्लस 4, आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 8। दैट्स ऑल। तो ये प्रॉब्लम अगर आता है, जस्ट यहाँ पर देखिए 5 प्लस 4 माइनस 3, ये होगा 5 प्लस 4 माइनस 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, बाद में इंटू इसको कर सकते हैं आप। तो 4 माइनस 3 होगा 1 इंटू 9, तो ये होगा 5 प्लस, मैं ब्रैकेट को सॉल्व किया, अब यहाँ पर प्लस साइन है, इंटू साइन है, तो प्लस साइन और इंटू साइन है, तो पहले 5 प्लस 6 नहीं करना, 5 प्लस 6 नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हो तो आप गलत कर रहे हो। पहले प्लस और इंटू अगर है तो पहले इंटू कर लेना है, फिर बाद में प्लस करना है। तो 9 इंटू 1 होगा, 9 इंटू 1 होगा 9, तो 5 प्लस 9 आता है 14। नेक्स्ट अभी आएगा, ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको इसलिए रिपीटेशन हो रहा है ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। 11 माइनस 4 इंटू 9 माइनस 10, 4 इंटू 9 होगा बच्चों 36 माइनस 10। यहाँ इंटू साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो इंटू साइन और माइनस साइन अगर होता है तो आप माइनस कर सकते हो। पहले इंटू कर लेना है, फिर बाद में माइनस करना है। तो ये होगा 11 माइनस, ये होगा 11 माइनस 36 माइनस 10 होता है बच्चों 26। तो ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस साइन है, ब्रैकेट साइन है, इंटू साइन है, माइनस साइन है। तो पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर का सोचा, ब्रैकेट के अंदर इंटू साइन है और माइनस साइन है, तो पहले मुझे इंटू कर लेना चाहिए, यानी 4 इंटू 9 36 मैंने किया, माइनस 10। फिर नेक्स्ट क्या करना चाहिए, 36 को 10 में से हटा देना चाहिए, तो कितना बचेगा 26। अब 11 में से 26 को अगर मैं माइनस कर दूं बच्चों, तो वो होगा -16। तो इस तरह से आप बोडो मैथ्स का रूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक आध प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा आप बना सकते हो कि भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर आ जाते हैं तो उस समय आपको कैसे, बहुत सारे चिन्ह अगर आ जाते हैं तो यू शुड बी एबल टू डू द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। तो बच्चों कुल मिलाकर मैंने लगभग 15 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं इसके ऊपर, बोडो मैथ्स रूल के ऊपर। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है बोडो मैथ्स के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं।